गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज़ ही नहीं आ रही है आपकी तो। नाश्ता हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ी सी आवाज़ आई। ओम शांति। सभी थोड़ा अच्छे से बोलिए, ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? जो बहुत अच्छे हैं हाथ उठाइए। खुश हैं सभी? अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि कई बार घर से दूर आकर, और कल मैं मैसेज भी देख रहा था कि मैसेज भी भेज रहे थे कि 10 बजे सो जाना है ना? तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस एज में हमें लगता है कि थोड़ा 11-12 बजे तक आराम से हम जागें, है ना, आराम से सोएं, आराम से उठें। और मुझे याद है जब मैं भी खासकर 12th के बाद जब कॉलेज में गए तो धीरे धीरे आप में से कॉलेज में हैं कोई? ऑलमोस्ट, अच्छा ठीक है। और 12th, ओके। तो ऐसा होता है कि 12th के बाद खासकर जब कॉलेज में जाते हैं तो धीरे धीरे लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज होना शुरू होता है कि रात को लेट सोना। और जब हमें कोई बोलता था रात को जल्दी सो तो हम कहते थे कि रात को ही तो पढ़ाई होती है ना, सुबह कहाँ पढ़ाई होती है, रात को जो जाग कर पढ़ाई है। और मुझे याद है कई बार ऐसा होता था कि सुबह 5 बजे तो हम मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, मतलब बिना सोए। सब मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं और हम बिना सोए जा रहे हैं, फिर आके सोएंगे, मॉर्निंग वॉक करके फिर सोएंगे आराम से। पर एक्चुअल में जब धीरे धीरे समझना शुरू किया शरीर को, मन को, और ख़ासकर ये स्पिरिचुअल यात्रा की शुरुआत क्यों हुई, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जब स्कूल में भी थे या कॉलेज में भी थे, मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद मैं जॉब करने गया, एमबीए की भी तैयारी की, तो एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में हैं। मानते हैं इस बात को? यस और नो? स्ट्रेस है या नहीं जीवन में? हाँ या नहीं? अच्छे से आवाज़ आनी चाहिए थोड़ी सी, हाँ या नहीं? हाँ। स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ रहा है या कम हो रहा है ना? धीरे धीरे बढ़ता है, एज बढ़ती जाती है। आपको भी यही सिखाया होगा, हमें भी यही बताया। 10th के बाद इजी है, 12th के बाद इजी है ना? फिर किसी ने कहा फर्स्ट ईयर बस मुश्किल है, बाकी तो बहुत इजी है सब कुछ। फिर 4th ईयर जब आया, कंपनीज आनी शुरू, 3rd ईयर में ही कंपनीज आनी शुरू हो गई थी वैसे। तो फिर हमारे सीनियर्स ने कहा कि बस एक अच्छी सी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद तो लाइफ बहुत इजी है। तो वो भी सिलेक्शन हो गया, वहाँ चले गए। फिर वहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग, किसी ने कहा 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वही सब कुछ है, बाकी तो बहुत ईजी है सब कुछ। तो मन में बहुत सारे प्रश्न चलने लगे। फिर एमबीए की तैयारी करनी शुरू की। क्यों करनी शुरू की? क्योंकि सब कर रहे थे, पीयर प्रेशर, सब कर रहे थे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सब कर रहे थे तो लगता था कि कहीं हम कुछ मिस ना कर दें। तो धीरे धीरे जब इन चीज़ों के बारे में स्टडी किया, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ, तो समझ में आया कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। आज का टॉपिक पे हम आएंगे, पर बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सब स्ट्रेस में हैं तो हम भी स्ट्रेस में रहें, क्योंकि जब यूथ से मिलते हैं तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि स्ट्रेस ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी? थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, मिक्स है ना? अच्छा, कंपैरिजन या कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कंपटीशन आपस में, यहाँ भी होंगे कंपटीशन तो आपके, है ना? एक होते हैं वो कंपटीशन जो आपके होंगे, लेकिन एक लाइफ में ही हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं किसी और से।
इसकी ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, और उस कंपैरिजन के कारण अपने आप को हम नीचा गिराना शुरू कर देते हैं। लो सेल्फ एस्टीम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्फ एस्टीम को जब हम नीचे ले आते हैं, किसी को देखा, किसी के अंदर अच्छी क्वालिटी है, हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, है ना, खुशी क्या हो गई, गायब हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन कैसे हम स्ट्रेस फ्री रहकर अपने जीवन को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाएं। बहुत सारे सेशंस आप अटेंड करेंगे, बहुत सी बातें आपने सुनी भी हैं, सुनेंगे भी, लेकिन उसको जीवन में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो ज़रूर करनी है। अब वो आप उस पर सोचना, चिंतन करना, ज़रूरी नहीं कि आज से ही करनी है, पर प्लान करना उसके लिए। सबसे पहला है रात को सही समय पे सोना। बहुत सिंपल है, रात को सही समय पे सोना। और सही समय पे सोने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। क्या? मोबाइल। मोबाइल यूज़ करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात को लेट तक हम फ़ोन को यूज़ मत करें। अभी परसों ही एक युवा भाई आए, उनको डिप्रेशन है, उसका मेन कारण था रात को लेट तक मोबाइल यूज़ करना। क्योंकि जब रात को लेट तक मोबाइल यूज़ करते हैं, नंबर 1 हमारा एनर्जी जाती है उसमें, है ना, नींद खराब होती है, प्लस हमें खुद अपने आप पे गिल्ट आना शुरू होता है। तो ये सिंपल सी टेक्निक अपना लीजिए, 1 महीना लगेगा इसमें। रात को सही समय पे सोना, उसके लिए मोबाइल को साइड पे, और आप देखेंगे आपका जीवन पॉजिटिविटी की ओर जाना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, वो पढ़ना शुरू करिए। मोबाइल छोड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना। आपको अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पसंद है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव जीवन में ज़रूर होना चाहिए। ऑनलाइन भी आजकल आप सीख सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे नहीं, हार्ड बुक, है ना, फिजिकल जो बुक होती है उसको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत सुंदर ये टॉपिक है, मेक गॉड योर फ्रेंड। भगवान को हमें क्या बनाना है? अपना दोस्त बनाना है ना। तो आज का सेशन हम शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे। सभी तैयार हैं एक्टिविटी के लिए? यस और नो? यस। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। मेरे को बैठ के करना पड़ेगा क्योंकि माइक, या मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। ये हटा सकते हैं ना इसको? ये हटाई दीजिए इस टाइम, ज़रूरत नहीं, हटा सकते हैं, इसको हटाना है। अभी आपको क्या करना है? अपने दोनों हाथों को ऐसे लेकर आइए, देखकर एक दूसरे के लगना नहीं चाहिए, अच्छे से लेके आइए। ये जो एक्टिविटी है हम आंखें बंद करके करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, सिर्फ हाथ को ऐसे लेके आना। हाँ, थोड़ा सा दूर हो जाइए, जरा सा थोड़ा सा दूर हो जाइए, फिर दोबारा से अपने स्थान पे आ जाएंगे। अब क्या करना है? जो मैं बोलूँगा, इसकी बेस थोड़ी सी कम कर सकते तो कर दीजिए। जो मैं बोलूँगा वो आपको अच्छे से फील करना है, ठीक है? और ये फील करना है कि इस हॉल में आपके सिवा कोई भी नहीं है। अदरवाइज सोशल एंजाइटी आज बहुत है, लोग क्या सोचेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप में से भी किसी किसी को ऐसा लगता होगा कि सब आपको ही देख रहे हैं, जैसे लगता है ऐसा, कॉन्शियस हो जाते हैं हम, है ना। कोई आपको नहीं देख रहा है, आप सिर्फ अच्छे काम करिए। डोंट वरी अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में सोचकर परेशान मत होइए, ठीक है? चलो, हाथ को ऐसे करेंगे, आंखें बंद करेंगे, अच्छे से फील करना है। जो मैं बोलूँगा अच्छे से आवाज़ आनी चाहिए यहाँ तक, हर किसी की, ठीक है? चलो, आई एम यूनिक। नहीं, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आई। अभी सुबह हम एक सेशन करा के आए ऊपर ज्ञान सरोवर, इतने अच्छे से उन्होंने बोला, अच्छे से बोलिए, आई एम यूनिक। आंखें बंद कर लीजिए, सिर्फ ये फील करिए मैं खुद हूँ। कोई आपको आसपास परेशान कर रहा है, उसको बोलिए अभी नहीं, ठीक है? हाँ, नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज़। ओके, आई एम स्पेशल। अच्छे से, आई एम स्पेशल,
I am the best. I am unique. I can do anything. I am emotionally strong. I am powerful. My mind is stable. I am confident. I am confident. I am the best. भगवान मेरे साथ हैं. परमात्मा की एनर्जी मेरे साथ है. सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी. सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. मेरे साथ सब अच्छा ही होगा. अच्छे से फील करिए, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा. आई एम फुल ऑफ पॉजिटिविटी. आई एम फुल ऑफ पॉजिटिविटी. अब अपना हाथ अपने सिर पर रखेंगे, राइट हैंड या कोई भी, लेफ्ट राइट जो भी, सिर पे रखेंगे और फील करिए. हाँ, दूसरे हाथ को नीचे रख लेंगे. हाँ, फील करिए परमात्मा का हाथ आपके सिर पर है और परमात्मा से शक्तियाँ आप में ट्रांसफ़र हो रही हैं. आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, डर, चिंता, एंजाइटी, सब खत्म हो रही है. ओम शांति. बैठेंगे सभी. तो अभी हमने बहुत सिंपल सी एक्टिविटी की. किसको बहुत अच्छा लगा? हाथ उठाइए. अच्छा फील हुआ? किसको पॉजिटिव फील हुआ? फील हुआ. क्यों पॉजिटिव फील हुआ? क्यों फील हुआ? क्योंकि हमने अपने बारे में कैसा सोचा? अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा, है ना. जब हम पॉजिटिव सोचते हैं अपने बारे में, हमारी पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है. ऑन द अदर हैंड, जब हम नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में, मेरे से पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, कुछ काम करते हैं, नेगेटिव पहले सोचना शुरू कर देते हैं. हम खुद को खुद ही रोकते हैं. इसलिए आध्यात्मिकता में कहा जाता है आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है. हम जब नेगेटिव सोचते जाते हैं, अपने आप को लेग पुलिंग करते हैं, अपने को नीचे गिरते हैं. और जब हम अच्छा सोचते हैं तब हम अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं. लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ नहीं होगा. पॉजिटिव थॉट्स प्लस और क्या चाहिए? पॉजिटिव थॉट्स प्लस पॉजिटिव एक्शंस, दोनों चाहिए. एक्शंस भी बिना पढ़े आप सोचे मैं तो पास हो जाऊंगा, 90% आएंगे, 90, ऐसा नहीं है. अच्छा सोचकर पढ़ेंगे तो कम पढ़ने से भी वो याद रहेगा. ठीक है. तो आज सबसे बड़ा जो एपिडेमिक है खासकर यूथ में, वो क्या है? लोनलीनेस, अकेलापन. चाहे वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन है. आपका एक सेशन होगा मोबाइल पर, डिजिटल डिटॉक्स. मोबाइल एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण है लोनलीनेस. यहाँ तक कि ड्रग एडिक्शन, इसका भी सबसे बड़ा कारण है लोनलीनेस. अकेला फील होना, ये फील होना कि कोई है ही नहीं जीवन में, किसके साथ में शेयर करूं बातें. क्योंकि आप कितना भी चाहें, आप सब बातें सबके साथ शेयर नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए एक्चुअल में. क्योंकि 95% चांस है कि जो आप शेयर करेंगे वो व्यक्ति आगे जाके किसी को बताएगा. 95% चांस. कुछ केसेस हैं, कोई ऐसे दोस्त आपके होंगे जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए. लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा जीवन में नहीं है, हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ हम बातें शेयर कर सकें. तो अकेलापन. अब ये पढ़िए आप. लोनलीनेस इज लिंक्ड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइडल थॉट्स. है ना. जब कोई शेयर करने, फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, अगर मेरे पास कोई व्यक्ति है जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं, तो वो जो इमोशन है हमने उसको सप्रेस नहीं किया. एक होता है सप्रेशन ऑफ इमोशंस, दूसरा होता है
एक्सप्रेस करना उसको, तो हमें सप्रेस करना चाहिए या एक्सप्रेस करना चाहिए इमोशंस को? सप्रेस या एक्सप्रेस? एक्सप्रेस इन अ हेल्दी वे। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आ रहा है मान लीजिए, तो गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अभी एक बहन आए थे, उन्होंने बताया, इंदौर से थे वो शायद, तो उन्होंने कहा कि हम पिछले हफ्ते एक जगह पे गए, तो वहाँ क्या है, एक शॉप है, उसका नाम मैं भूल गया, रेज रूम है शायद। तो उसमें क्या है, उन्होंने कहा कुछ हमने पैसे दिए, उन्होंने हमें बेसबॉल का बैट दिया, और क्या करना था, वो शॉप के अंदर जाके आपको 15 मिनट मिले, जो तोड़ना है तोड़ो जाके अंदर। तो मैंने कहा उससे फ़ायदा हुआ? कहते हाँ, अंदर जो गुस्सा था ना लोगों पर, सारा वहाँ हमने निकाल दिया चीज़ों पर। लेकिन इस प्रकार से गुस्सा एक्सप्रेस करना रियल सॉल्यूशन नहीं। टेम्परेरी तो है, आपको गुस्सा आया, आपने व्यक्ति पे नहीं निकाला, आपने किसी चीज़ पे निकाल दिया, है ना, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। क्योंकि उससे क्या होता है, आपने समझा होगा संस्कार को, मन बुद्धि संस्कार, आत्मा की 3 पावर्स हैं। संस्कार कैसे बनता है? एक ही काम को जब हम बार बार करते हैं। आपने गुस्सा किया, संस्कार बनता गया, खत्म नहीं हुआ। लेकिन गुस्सा आपको आ रहा है और आपने सप्रेस कर लिया, क्या वो सही सॉल्यूशन है? नहीं, सप्रेशन इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। एक्सप्रेस करना सही तरीके से। सोचो आपको गुस्सा आ रहा है, कोई व्यक्ति है, आप उसके पास गए, आपका दोस्त है, आपने कहा ये प्रॉब्लम है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारा उसको बता दिया, और उसने आपको सही सॉल्यूशन दिया कि कोई बात नहीं, उसने आपको ऐसे बोला ना, इट्स ओके, आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। तो एक्सप्रेस किया हमने, लेकिन सही ढंग से किया। थर्ड पे चलते हैं। वी ऑल नीड टू फील सपोर्टेड, लव्ड एंड अप्रिशिएटेड। हम सबको ज़रूरत है कि हमें कोई अप्रिशिएट करे, कोई हमें रिस्पेक्ट करे, कोई हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोले। लेकिन आज की दुनिया में एप्रिसिएशन करने वाले ज़्यादा मिलते हैं या क्रिटिसाइज करने वाले? क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन वाले या क्रिटिसिज्म वाले? है ना, ज़्यादा लोग कौन से हैं आज? क्रिटिसाइज करने वाले। कहा जाता है इस दुनिया का सबसे आसान काम है लोगों को क्रिटिसाइज करना, और सबसे मुश्किल काम क्या है? एप्रिशिएट करना। We all need to feel supported, loved and appreciated. जब हमसे कोई प्यार करता है, जब हमें कोई सपोर्ट करता है, हमें अप्रिशिएट करता है, तब हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज वो खालीपन, अकेलापन, उसका प्रभाव हमारे स्टडीज़ पे भी आता है। और आप सब ने, आई थिंक अभी तो आपकी एज कम है, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो अकेलापन है, स्ट्रेस है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी आना शुरू हो जाता है। अभी शायद आपको किसी किसी को एक्सपीरियंस होगा, लेकिन धीरे धीरे एज बढ़ती जाएगी तो समझ आएगा। तो अब हम क्या करें? क्योंकि फ्रेंड तो हमें चाहिए, दोस्त तो हमें चाहिए, आपके दोस्त होंगे भी, लेकिन एक और काम आज से शुरू करेंगे। यहाँ आप आए हैं, आज से हम किसको दोस्त बनाएंगे? किसको दोस्त बनाएंगे? परमात्मा को, निराकार। आप जानते हैं भगवान कौन है? हाँ जी, कौन है बताइए, आप बताओ, कौन है भगवान? एक है या अनेक है? परमात्मा एक है। और कोई इंसान है या निराकार? है ना, निराकार परमात्मा। अभी आपने मेडिटेशन का पिछला सेशन में भी समझा होगा थोड़ा सा कि वो ज्योति स्वरूप है। हम भी कौन हैं? आत्माएं हैं, ज्योति स्वरूप आत्माएं हैं हम, और परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। हमारे सर्व संबंध उसके साथ हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? परम पिता परमात्मा, है ना, परम पिता परमात्मा हम उसको कहते हैं। तो अब परमात्मा से कैसे हम कनेक्ट हों, कैसे फील करें? मैं अगर पर्सनल अनुभव सुनाऊं, जब मैं छोटा था या कॉलेज में भी मैं आया, स्कूल में भी जब मैं था,
तो हमेशा एक एक्सपीरियंस में करता था कि परमात्मा मेरे साथ है, सुप्रीम पावर इज ऑलवेज विद मी, वो मेरा दोस्त है। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम की टेंशन तो होती है, या आने वाले समय में आपका इंटरव्यू होगा, जब आप प्लेसमेंट्स में जाएंगे तो कल इंटरव्यू है, आज टेंशन तो होनी है। लेकिन वहाँ पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आज भी मैं उसको एक्सपीरियंस करता हूँ कि ये फील करना परमात्मा मेरे साथ, और जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं, जो भी आपके अंदर फीलिंग्स हैं, उसको बताइए, उसके साथ शेयर करिए। जब आप उसके साथ शेयर करेंगे और ये फील करेंगे साथ में कि उसकी एनर्जी मेरे साथ है, तो आपके अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा को क्या कहा जाता है? भगवान कौन है? सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो। जैसे अभी आज आप कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद, सेशन के बाद कौन आ रहे हैं यहाँ पर? जानते हैं आप उनको? कौन आ रहे हैं? है ना? सोचो आप पर्सनली जानते हो उनको, मान लीजिए पर्सनली, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? है ना? आप सबको क्या कहोगे? मिलना है ना, मैं मिला दूंगी, है ना? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। किसी भी बड़े व्यक्ति को हम जानते हैं तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जब हम उस सुप्रीम पावर को साथ में रखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी पावर्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। तो इसके लिए यहाँ पर एक सोमान सिखाया जाता है, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। आप मेरे साथ बोलिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बोलिए, अच्छे से बोलिए, थोड़ा शक्ति से बोलिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। भगवान कौन है? वो सर्वशक्तिवान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। चाहे एग्ज़ाम से पहले, सुबह उठते ही, दिन भर में, जब आपको समय मिले, आप ये फील करिए। और उसको दोस्त बनाएंगे तो हमें फिर, इसका मतलब ये नहीं कि और दोस्त नहीं बनाने हैं, दोस्त बनाने हैं और भी, लेकिन कभी भी दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना है। अदरवाइज हम लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। आज मेरे से इसने अच्छे से बात नहीं करी, रोना शुरू कर दिया, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, मेरे को नहीं दे रहा है, इस पे दुखी होना शुरू हो गए। ठीक है, बाकी सब हमें वो करना ही है, सबके साथ रहना है, सहयोग देना है, लेकिन मुझे किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है। राइट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अ ट्रू फ्रेंड। तो परमात्मा को अपना दोस्त बनाइए। ठीक है, उसके लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो आप प्रैक्टिस करेंगे। गॉड इज़ अवर ट्रू फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। अब आप ये देखिए, जैसे जैसे हम परमात्मा को दोस्त बनाएंगे, मेडिटेशन करना शुरू करेंगे रोज़, बीच बीच में 1-1 मिनट, द पीस एंड जॉय वी अटेन विल स्पिल ओवर टू द एनवायरनमेंट। मतलब जो शांति और खुशी हम फील करेंगे वो आसपास के वाइब्रेशंस को भी क्या कर देगा? चेंज कर देगा, है ना? और सबसे बड़ी बात, आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो दूसरों के स्ट्रेस को कम कर पाएंगे, है ना? आप दो ऑप्शन है आपके पास। एक है ऐसा व्यक्ति बनना जो स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, जिसको खुद चाहिए कोई व्यक्ति स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, और दूसरा व्यक्ति है जो स्ट्रेस फ्री है और दूसरों को स्ट्रेस से बाहर निकाल रहा है। तो कौन सा बनना चाहेंगे आप, पहला या दूसरा? हाथ करके बताइए, पहला या दूसरा? सेकंड, है ना? लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। परमात्मा को याद करना, मेडिटेशन को अपने जीवन का अंग हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो इसके सिंपल तरीका है, राइट अ लेटर टू गॉड। मैं आपको 45 सेकंड्स देता हूं सिर्फ। डायरी पेन है सबके पास? निकाल लीजिए, क्योंकि समय को देखते हुए ओनली 45 सेकंड्स हैं आपके पास। हाँ जी, सॉरी, हाँ, क्योंकि आप शुरू कर देंगे उसको, फिर बाद में बैठ के करेंगे। लिखिए,
अभी आपको क्या करना है, परमात्मा को दोस्त समझते हुए लिखना है। जो भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, किसी ने आपको कुछ गलत बोला, कोई चीज़ें आपके अनुसार नहीं हुई, किसी बात की टेंशन है, फ्यूचर की टेंशन है, ठीक है, मान लो आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें होगा नहीं होगा, जो भी है, या किसी चीज़ में आप फेल हुए, जो भी है आप लिखिए, जैसे दोस्त समझकर उसको। ठीक है, टाइम शुरू हो गया है, 1 मिनट है, चलो आपके पास 1 मिनट। और जितना लिखें कोई बात नहीं, उसको फिर हम बाद में जब आप वहाँ से वापस आएंगे ना, उसको पूरा करेंगे फिर बाद में, ठीक है, अपने आप बाबा रूम में बैठकर। अभी 1 मिनट आप लिखिए अच्छे से। कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं है जीवन में, क्या करना है, आप उसके साथ शेयर करिए सब कुछ। या खालीपन फील हो रहा है, जो भी, सच सच उसके साथ शेयर करें। और लिखते लिखते ये फील करें कि जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी इमोशंस हैं, वो परमात्मा के पास पहुंच रहे हैं। फील करें उस डिवाइन एनर्जी को, सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी मेरे साथ है। ओम शांति, ओम शांति। वाइट लाइट कर देंगे। वैसे तो आपको ज़्यादा समय देना था, बट समय को देखते हुए अभी आप क्या करना, जैसे आपने अभी लिखा, तो जब आप वहाँ से वापस आएंगे, जो मेडिटेशन रूम है वहाँ बैठेंगे, खासकर रात को सोने से पहले ये नियम बना लीजिए कि रात को सोने से पहले मुझे केवल 5 मिनट्स, कभी कभी मान लीजिए 5 मिनट्स भी संभव नहीं है, 1 मिनट, किसी दिन मान लीजिए 1 मिनट भी संभव नहीं है, 30 सेकेंड्स, ये तो कर सकते हैं। कुछ भी, चाहे एक शब्द आप लिखें, जैसे हमारा जो सेशन होता है ना, तो परमात्मा एक बात बोलते हैं उसमें कि कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये तो लिख दो कि आई एम ओके।
ठीक हूँ मैं, इतना तो लिख दो कम से कम। तो हर रोज़ रात को सोने से पहले ये नियम बना लीजिए कि मुझे परमात्मा से बात करके ही सोना है, लेटर लिखकर ही सोना है। ठीक है, तो भगवान से कम्युनिकेट करने का तरीका क्या है? लेटर। अच्छा, अब जब आप लेटर लिखेंगे, अभी तो सिर्फ 2 मिनट हमने 1 मिनट लिया, ठीक है, आपको आज कल परसों जब भी 2-3 दिन में समय मिलेगा ना, आप कम से कम 20 मिनट्स लेना, 20-25 मिनट्स। जब मैंने शुरू में लिखा था एक लेटर तो मैंने 3 घंटे लिखा था। वो आप घर जाके करेंगे, यहाँ तो नहीं तो सेशन छोड़ के आप वो करेंगे तो अच्छा नहीं है। उसमें क्या करना, जब घर में जाके लिखेंगे 2-3 घंटे, पूरा बचपन से लेकर सब कुछ परमात्मा को सुनाना। आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपने किसी के साथ बुरा किया, क्योंकि ध्यान से आप जब लिखेंगे ना, आप चेक करेंगे तो पाएंगे बहुत सारे इमोशंस हमने ट्रैप किए हुए हैं। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे इमोशंस हैं। तो जब हम लिखते हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं। साइकोलॉजी में ये सिखाया जाता है। इमोशनल हीलिंग का सबसे पावरफुल तरीका क्या है, जानते हैं आप? बताइए। इमोशनल हीलिंग का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? राइटिंग। लिखिए। लिखने से आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और लिखने के बाद क्या करना है, आपने लिखा 10-15 मिनट, फाड़ दीजिए उसको। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फाड़ दीजिए, जला दीजिए, जो भी आपको करना है। तो राइट अ लेटर टू गॉड। जब भी, वैसे तो रोज़ लिखना है, लेकिन खासकर भगवान का भी याद आता है जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, तब तो ज़रूर लिखना है, तब उसकी प्रेजेंस को फील करना है। ठीक है, नहीं तो दुनिया में क्या करते हैं, जब कोई परेशानी आती है तो भगवान पे ही ब्लेम कर देते हैं कि लगता है मुझे भगवान ही नहीं है, भगवान मेरी हेल्प नहीं करता है। जब प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा एक्चुअल में उस समय उसको याद करना चाहिए, उसकी प्रेजेंस को फील करना चाहिए। ठीक है। और सेकंड है, पहला है लेटर, राइटिंग। राइटिंग से हम भगवान से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कैसे पता लगेगा आपको, जब आप लिखेंगे आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। जब हमने शुरू किया, हम लिखते थे या बोलते थे तो कहीं ना कहीं से आंसर मिल जाता था, तो लगता था पता नहीं ये व्यक्ति को कैसे पता लगा। लेकिन यही आपको एक्सपीरियंस कराएगा कि जो आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो परमात्मा तक पहुंचता है और वो किसी न किसी को निमित्त बनाता है फिर हमें सॉल्यूशंस के लिए। सेकंड, ऑलवेज फील द सुप्रीम पावर विथ यू। हमेशा फील करिए परमात्मा मेरे साथ है। बोलिए एक बार सभी, परमात्मा मेरे साथ है। हमेशा फील करिए। एक गाना है, एक गीत है, आप ज़रूर सुनना, मुझे बहुत पसंद है वो है भगवान हमारा साथी है। ठीक है, जब भी खाली फील हो रहा है ना, याद दिलाइए खुद को, मेरा साथी कौन है? भगवान हमारा साथी है। और वो कौन है? सर्वशक्तिवान। और हम कमज़ोर, हम दुखी, परेशान, टेंशन, एंजाइटी। हो सकता है ऐसा? क्यों है टेंशन में, एंजाइटी में ज़्यादा लोग आज? क्योंकि यही भूल गए हैं हमारे साथ कौन है। उसको साथ रखेंगे, कभी भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं हो सकता। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब परमात्मा को साथ रखेंगे, इट डज नॉट मीन कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जीवन में। वो तो आएंगी, पेपर्स तो आएंगे, लेकिन जब भगवान को साथ रखेंगे तो हम नीचे नहीं जाएंगे, डाउन नहीं जाएंगे। ठीक है। ऑलवेज फील द सुप्रीम पावर विथ यू। थर्ड, कॉन्स्टेंट सपोर्ट। हम सबको चाहिए कॉन्स्टेंट सपोर्ट, लेकिन बाहर की दुनिया में ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमारे परिवार वाले भी एक लिमिट तक ही हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्त भी, चाहे वो चाहे भी, स्टिल भाई बहन जो भी हैं, एक लिमिट तक ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं।
यहाँ तक कि हम भी एक लिमिट तक की उनसे सपोर्ट मांग सकते हैं, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो वो मेरा कॉन्स्टेंट सपोर्ट है। ही इज़ माई गाइड। परमात्मा को अपना गाइड बनाइए, क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन होना भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ना। कई बार लगता है ना, इसके बाद ये करें ये करें ये करें, कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादा ऑप्शन भी खराब हो जाते हैं कई बार। ही इज़ माई गाइड। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बैठकर लिखना शुरू करिए। लिखने की जगह आप बात भी कर सकते हैं, बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू शुरू के लिए मैं कहूँगा लिखना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आप वैसे बात करना शुरू करेंगे ना मेडिटेशन में, तो हो सकता है कहीं वो करते करते ध्यान कहीं और चला जाए। तो लिखने से ज़्यादा थोड़ा एक उसमें रहेंगे हम, कि अच्छा मेरे पास ये ऑप्शन है, मुझे ये जैसे दोस्त से हम बात करते हैं सिंपल, कि मेरे पास ये ऑप्शन है, ये करें, ऐसा करें, वैसा करें, ठीक है। तो भगवान को आज से अपना क्या बनाना है, हमें दोस्त। 3 तरीके से, एक तो लिखना है, राइट ए लेटर टू गॉड। सेकेंड, ऑलवेज फील द सुप्रीम पावर, ऑलवेज फील कि वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ है। जब अकेले में हो तब थोड़ा सिर पे हाथ रख के फील करिए परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है ना। जब भीड़ में है तब ये करने की ज़रूरत नहीं है, तब जस्ट फील करें कि जैसे परमात्मा की एनर्जी मुझ पे आ रही। और तीसरा क्या है, गाइड, कॉन्स्टेंट सपोर्ट, वो सदा मेरे साथ है, उसको फील करिए। जितना आप फील करेंगे उतना ही उसकी सपोर्ट आपको फील होगी, ठीक है। तो आप में से कौन कौन तैयार हैं अपने भगवान को, परमात्मा को दोस्त बनाने के लिए? हाथ उठाइए। कुछ कुछ के हाथ यहाँ तक है, सिर्फ ऐसा क्यों? अच्छे से हाथ उठाइए। हाँ, नहीं तो कई बार क्या होता है ना, आजकल ये थोड़ा सा कहते हैं इन उतना नहीं है ना, उतना मतलब कहते हैं ये तो पुराना ओल्ड है, भगवान को दोस्त बनाए, क्या ये पुरानी बातें कर रहे हो आप? तो ऐसा नहीं है। इस समय एक्चुअल में चाहिए, अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो, ठीक है। चलो अभी हम 2 मिनट मेडिटेट करेंगे, परमात्मा से बात करेंगे, और यहाँ से अच्छे से सीख के जाना है कि परमात्मा को साथ कैसे रखें। और यहाँ एक्सपीरियंस करना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ वो वाइब्रेशंस हैं, और लेकिन यहाँ से जाकर हमें क्या करना है, उसको फिर कंटिन्यू करना है। ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं। चलो छोड़ देंगे डायरी पेन, साइड पे रख देंगे उसको, नीचे रख दें, साइड पे रख दें। यहाँ नहीं रखना है कुछ भी अपने पास, खाली होकर बैठे बिल्कुल रिलैक्स होकर। कोई भी लेके नहीं जाएगा आपका सामान। पूरा ध्यान खुद पर ले आए। जब भी मेडिटेशन में बैठें स्ट्रेट, कभी भी आंखें नीचे नहीं, स्ट्रेट बैठें, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए चेहरे पे, स्माइल, कॉन्फिडेंस, ठीक है। डर के नहीं बैठना है, कॉन्फिडेंट। आंखें खोल के बैठें या आंखें बंद करके, इट डज नॉट मैटर, लेकिन कॉन्फिडेंट होकर। पूरा ध्यान खुद पर। कुछ समय के लिए चारों ओर की बातों से डिटैच, मन को पूरी तरह प्रेजेंट में ले आए, वर्तमान में ले आए। मैं शक्तिशाली हूँ। आई एम पावरफुल। I am confident. I am full of positivity. विजुअलाइज करें मस्तक के मध्य, सेंटर ऑफ फोरहेड, जहां हम तिलक लगाते हैं। फील करें मैं एक
पॉजिटिव एनर्जी हो, एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। और फील करें परमात्मा की शक्तियां मेरे साथ हैं। भगवान मेरा दोस्त है। ही इज माई गाइड। वो सदा मेरे साथ है। फील करें परमात्मा की एनर्जी मुझ आत्मा को चार्ज कर रही है। मेरी पॉजिटिविटी कई गुना बढ़ गई है। मैं आत्मा चार्ज हो गई। मेरे अंदर की सब नेगेटिविटी स्वाहा हो रही है, खत्म हो रही है। स्ट्रेस, एंगर, टेंशन सब खत्म हो रही है। आज पूरा दिन भर मुझे फील करना है परमात्मा मेरा दोस्त है, वो सदा मेरे साथ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। आप सब ऐसे ही खुश रहें, पॉजिटिव रहें। और आप में से आज रात को कौन परमात्मा को लेटर लिखेगा, वो हाथ उठाइए। लिखेंगे सभी? वेरी गुड, जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति।